पाकिस्तानी सियासतदान जहां अपनी बे इंतहा करप्शन, बेपनाह दौलत और बैरून मुल्क लातादाद जायदादों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वहीं बैरून मुल्क इनके मुआशकों और शादियों की फहरिस्त भी बड़ी ही लंबी चौड़ी है। इन्हीं सियासतदानों की बिगड़ी औलादें भी बिल्कुल अपने वालदेन के नक्शे कदम पर हैं, जो अपनी सारी ज़िंदगी तो बाहर गुजार ही देती हैं, लिहाजा फिर मुआशके लड़ाने और शादियाँ करने में भी ये लोग बैरून मुल्क मुकीम लोगों को ही पसंद करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की किन किन बेटियों ने यूरोप और अमेरिका में रहते हुए गैर मुस्लिम गोरों के साथ शादियां की, किसने शादी से पहले अपने शोहर का मज़हब चेंज करवाया और कौन मज़हब की परवाह किए बगैर आज भी इंजॉय कर रही हैं। यही सब बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, फातिमा भुट्टो। फातिमा भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी हैं, जो कि एक आज़ाद ख्याल राइटर और फिल्म थेरेपिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं। आज से चंद साल पहले तक ये तय था कि फातिमा भुट्टो अपने फूफो के बेटे यानी बिलावल भुट्टो के साथ शादी करेंगी, जिससे दोनों ख़ानदानों में पड़ी दरारें ख़त्म हो जाएंगी और यूँ भुट्टो फैमिली फिर से एक होगी। ताहम ऐसा मुमकिन ना हो सका, और होता भी कैसे, क्योंकि फातिमा भुट्टो अपनी किताबों में आले जरदारी के बारे में इतना कुछ तो लिख चुकी हैं। खैर, गुज़श्ता बरस फातिमा भुट्टो को जीवन साथी मिल गया और उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ शादी कर ली। इनके शोहर का नाम ग्राहम बैरा है, जिनके साथ फातिमा भुट्टो की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस वक्त ये खबरें आम थीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती ने एक गैर मुस्लिम अंग्रेज़ के साथ शादी कर ली है। ताहम बाज़ वेबसाइट्स के मुताबिक फातिमा भुट्टो के शोहर ने इनसे निकाह से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। आज ये जोड़ा बड़ी हंसी खुशी रहता है और अल्लाह ने इनको औलाद की नेमत से भी नवाज रखा है। नंबर 2, ट्यूलिप सिद्दीक। ट्यूलिप सिद्दीक पाकिस्तान के साबिका रुकने असम्बली और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की नवासी हैं और वो खुद भी बरतानिया की साबिका मिनिस्टर रह चुकी हैं। ट्यूलिप सिद्दीक ने भी एक गैर मुस्लिम क्रिश्चियन परसी के साथ शादी की और आज इनके 2 बच्चे भी हैं। क्रिश्चियन परसी बरतानिया के अंदर रहते हैं और वहां पर बड़े बड़े ओहदों पर अपनी खिदमात भी पेश कर रहे हैं। ताहम ये जोड़ा भी बरतानिया में आज बड़ी हंसी खुशी रहता है और मज़हब में फ़र्क होने के बावजूद भी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, आज़ादे हुसैन। साल 2018 में बेनज़ीर भुट्टो की भांजी आज़ादे हुसैन की शादी की तस्वीर ने पाकिस्तानी अवाम को हक्का बक्का करके रख दिया। तफसीलात के मुताबिक आज़ादे हुसैन भुट्टो ने अपने एक दोस्त के साथ शादी की, जो कि एक बरतानवी शहरी हैं। इनकी शादी में भुट्टो ख़ानदान के सभी मेंबरान ने शिरकत की और शादी पर भी काफ़ी खुशी का इजहार किया। आज आज़ादे हुसैन लंदन के अंदर अपने शोहर के साथ ही रहती हैं। ताहम इनके इस गोरे शोहर का दीन मज़हब क्या है, इसके बारे में ना तो आज़ादे हुसैन ने कुछ बताया और ना ही किसी को अब तक कुछ अता पता है। नंबर 4, डीना वाडिया। हम सभी जानते हैं कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रत्ना बाई के साथ शादी की थी, जो कि एक बड़ी खूबसूरत पारसी खातून थीं। ताहम मज़हब में इख्तलाफात होने की वजह से इन दोनों की भी कुछ ज़्यादा ना बन सकी और आखिरकार दोनों ने अलहदा होने का फैसला किया। ताहम आज बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि कायद-ए-आज़म की रत्ना बाई के साथ एक बेटी भी पैदा हुई, जिसका नाम डीना वादिया था। डीना वादिया ने अपनी ज़िंदगी भारत के अंदर गुजारी और फिर साल 1938 में नवल वाडिया के साथ शादी की, जो कि एक खरबपति भारतीय बिजनेसमैन हैं। कायद-ए-आज़म को अपनी बेटी का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लिहाजा इस शादी के बाद से अपनी मौत तक उन्होंने ना तो अपनी बेटी की शक्ल देखी और ना ही कभी इनके किसी खत का जवाब दिया, क्योंकि डीना वाडिया के शोहर का ताल्लुक हिंदू मज़हब के साथ मुंसलिक था। ताहम बाद में डीना वाडिया भारत से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगीं और वहीं पर 98 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 5, आमिना शुजा नवाज। आमिना शुजा नवाज साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की भतीजी हैं। वो अमेरिका में रहती हैं और जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता हैं। उन्होंने वहीं पर मौजूद अपने एक कोलीग पाउल से साल 2007 में शादी की और इनकी इस शादी से मुताल्लिक कुछ भी हतमी नहीं कि पाउल ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया है या फिर नहीं।
لیکن یہ جوڑا بھی امریکہ کے اندر آج ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ آج آمنہ شجاع نواز امریکہ کے ہی نیوز چینلز پر نیوز اینکر کی خدمات سر انجام دیتی ہیں، جبکہ ان کے شوہر بھی انہی کی فیلڈ سے وابستہ ان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ نمبر 6، زینب اعتزاز۔ زینب اعتزاز پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ماہر قانون دان اعتزاز احسن کی بیٹی ہیں، جن کی شادی آج سے چند سال پہلے ایک یورپین لڑکے کے ساتھ ہوئی، اور تب ہی سے ان کے مخالفین نے ان کے خلاف مورچے سنبھال لیے اور انٹرنیٹ پر ایسا لکھا کہ اعتزاز احسن نے اپنی بیٹی کی شادی ایک یورپی غیر مسلم یہودی سے کروا رکھی ہے۔ اعتزاز احسن کی بیٹی زینب اعتزاز کی شادی ناروے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان یعنی ایون جونسن کے ساتھ ہوئی تھی۔ نکاح کی تقریب اعتزاز احسن کے فارم ہاؤس پر ہوئی، جس سے پہلے دولہا نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور بعد میں ان کا نکاح اسلامی اصولوں کے مطابق پڑھا دیا گیا۔ اس نکاح کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور نکاح کے بعد زینب اعتزاز بھی اپنے شوہر کے ساتھ ناروے چلی گئیں۔ نمبر 7، علی سیٹھی۔ علی سیٹھی مشہور زمانہ پاکستانی سیاستدان اور بزنس مین یعنی نجم سیٹھی کے بیٹے ہیں۔ ان کے خاندان کے ویسے تو سارے ہی لوگوں کا تعلق سیاست یا پھر صحافت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ان کے خاندان والوں کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا 41 سالہ بیٹا علی سیٹھی ہے، جو کہ کھلم کھلا قوم لوط کے گناہوں کے نقش قدم پر ہے۔ یعنی علی سیٹھی اصل میں ایک ہم جنس پرست ہے۔ علی سیٹھی اپنے ہم جنس پرست ہونے کی نمائش سر عام کرتا ہے، اور ماڈرنزم کے نام پر ان کا پورا ہی خاندان ان کے اس گندے کاموں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سال 2018 میں علی سیٹھی نے امریکہ کے اندر جا کر اپنے ایک دوست سلمان تور کے ساتھ شادی بھی کر لی، اور اب وہ وہیں پر گناہوں سے بھرپور ایک شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 8، آتش تاثیر۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر ایک بھارتی صحافی یعنی تولین سنگھ کے ساتھ شادی کے بغیر ایک لمبا عرصہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے رہے، لہٰذا ان دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آتش تاثیر ہے۔ آتش تاثیر ایک ہندوستانی نژاد برٹش ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آتش تاثیر برطانیہ کے شاہی خاندان کی پرنسس گیبریلا کو 3 سالوں تک ڈیٹ کر چکے ہیں۔ تاہم پھر سال 2006 میں ان کا بریک اپ ہوا، جب شہزادی گیبریلا کی شادی تھامسن کنگسٹن سے ہونے والی تھی، لہٰذا اس موقع پر آتش تاثیر نے اپنی اور شہزادی گیبریلا کی تمام لو سٹوری میڈیا کو بتا دی اور کہنے لگے کہ میں نے پرنسس گیبریلا کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا اور ہم نے بہت سارے پرائیویٹ مومنٹس بھی ایک ساتھ شیئر کیے۔ تاہم آج کی بات کریں تو اب آتش تاثیر نے ایک انگریز مرد سے باقاعدہ طور پر شادی کر رکھی ہے، اور اب یہ دونوں مرد بھی آپس میں گناہوں سے بھرپور زندگی گزارتے اور بڑے ہی مزے لوٹتے نظر آتے ہیں۔